हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष और आप देख रहे हैं प्रो स्कैल्पर। सो गाइस, हम काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं और आपको इस वीडियो में ना काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है बिकॉज़ मैं एक ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद मैं आ चुका हूँ वापस वही एनर्जी के साथ। ठीक है, सो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल में बताने वाला हूँ, इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइस का बिहेवियर क्या रहता है और वो कैसे मूव करता है। ठीक है, और जब प्राइस मूव होता है, ठीक है, तो हमें किस प्रकार के ट्रेड लेना चाहिए। जब डाउन ट्रेंड में रहता है मार्केट, तो क्या हमें अप ट्रेंड का या फिर रिवर्सल का कैसे पता चलता है, कहाँ पे हमको ट्रेड लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, सो देखिए जैसे क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से क्या हुआ, ये मार्केट यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ये इसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, सॉरी, लगता है मेरा नेट ना काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसकी वजह से आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बट इट्स ओके। आपको तो समझना है, मेरे माउस के कर्सर पे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए इस एरिया में वापस प्राइस जा रहा है, यहाँ से कैसे ब्रेक हो रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, जिस एरिया में प्राइस बार बार टच होता है, ठीक है, जिसको प्राइस बार बार क्या करता है, टच करता है, जिस एरिया को टच करता है उधर ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस एरिया में यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, इमीडिएट क्या हुआ, लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ से क्या हुआ, फॉल हुआ। अब फॉल हुआ तो देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे 2 दिन से 3 दिन से कंटिन्यू फॉल होते रहता है, ठीक है, और उसके बाद अगर एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या लगेगा कि यार मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है। ठीक है, सपोज करो इस कंडीशन में, ऐसे केस में कैसे बाय करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 2-3 दिन से मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो कभी बाय मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग आया है, ठीक है, तो बाय मत करना। क्यों पता है, क्योंकि जैसे बाय करोगे आप, वहाँ से सेलिंग का प्रेशर फिर से आएगा। क्यों सेलिंग का प्रेशर आएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं वो काफ़ी मोटे रकम वाले हैं। ठीक है, और उन लोग नहीं चाहेंगे कि उनका लॉस हो, तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, उनको क्या है, प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फिर से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब ये गैप अप ओपन हुआ और अगर ये सस्टेन होता, ठीक है, ये हायर हाई का फॉर्मेशन बनते जाता, तो हम क्या करते यहाँ पे, बाय करने का एक बार सोच भी सकते थे, बट गैप अप हुआ, इमीडिएट क्या हुआ, इसको इंगल्फ कर लिया। ठीक है, सेकंड कैंडल क्या किया, इसको इंगल्फ कर लिया। देन यहाँ से क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि ये फिर से टच करने आएगा। अब यहाँ पे हमको एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करना है। क्यों पता है, क्योंकि 3-4 दिन से कंटिन्यू ये प्राइस गिर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू ये प्राइस गिर रहा है और एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं कर सकते। ऐसा एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया सिर्फ होता है वेट करने का, इंतज़ार करने का, कि ये जब तक अपना एक रेंज बनाए मार्केट, रेंज बनाने के बाद उस रेंज का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करता है, तो उस रेंज को हम बाय करेंगे। ठीक है, समझो, जैसे देखो, अ, ये एक रेंज हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया एक रेंज हो गया है यहाँ पास। ठीक है, मेरा नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, 1 मिनट में कुछ करता हूँ नेट का। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यहाँ क्या हुआ, एक रेंज बनी, रेंज बनने के बाद अब देखिए मैं क्या बोला था, जैसा ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जैसे ये गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर इमीडिएट प्राइस क्या हुआ, फॉल हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्राइस उसी पॉइंट को टच किया, फिर नीचे आया, फिर उसी पॉइंट को टच किया। जब मैंने क्या बताया था, जिस साइड को प्राइस को ब्रेक करना रहेगा वो उसको क्या करेगा, बार बार टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है,
बार बार टेस्ट कर रहा है। अब देखिए नीचे आने के बाद क्या हुआ, ये इसको टेस्ट किया, फिर से टेस्ट किया, फिर से टेस्ट किया। अब टेस्ट किया, लेकिन सेकेंड डे क्या हुआ, जब यहाँ पे देखिए, यहाँ का लो देखिए और यहाँ का लो देखिए और यहाँ का लो देखिए। अब ये प्राइस क्या हो रहा है, सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इमीडिएट बाय कैसे कर सकते हैं, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, और सेकंड कैंडल जब रेड बनी है, ठीक है, यहाँ पे जब रेड कैंडल बनी है, उसके बाद फिर से इमीडिएट एक ग्रीन कैंडल बन गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको इंतज़ार करना है, आपको अच्छे सेटअप्स फाइंड आउट करने हैं जिससे आपको अच्छी ट्रेड मिले। नहीं मिलता है ट्रेड, मत करो यार, अपना पैसा वेस्ट मत करो, मार्केट को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए, ये एक एरिया है, यहाँ से प्राइस क्या हुआ था, यहाँ पे सेल ऑफ आया था, सेल ऑफ आया था। सेल ऑफ आने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और ये एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना। तो मैंने क्या बोला था, जब सस्टेन होने की कोशिश करे और जब प्राइस हाईयर हाई बनाते चले, ठीक है, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वाला हाई ब्रेक हुआ, देखो ये रेड कैंडल को तुरंत इंगल्फ कर लिया। इन द सेंस हम इसके हाई पे बाय कर सकते हैं और ये वाला लो हमारा एक लॉजिकल एसेल हो जाता है, ठीक है। और अगर जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। और देखो हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ बाइंग के साइड पे। और जब बाइंग के ट्रेड में हैं हम लोग, तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। देखो जब मार्केट अच्छा खासा अप है और हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, तो हमारा सिर्फ एसएल जाने वाला है उसमें, ठीक है। सो हाँ, हम सेलिंग कहाँ पे करेंगे, जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ से सेल ऑफ आया था उस एरिया में एक बार प्राइस ज़रूर जाएगा। तो देखिए वो एरिया में आया प्राइस, एरिया में आने के बाद क्या हुआ, फिर से फॉल हुआ, फिर से उसके पास में गया है, फिर से प्राइस यहाँ से क्या हुआ, फॉल हुआ, और यहीं से फिर से फॉल हुआ है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक डिमांड एरिया हो जाता है और एक सपोर्ट एरिया हो जाता है, इसको हमेशा आप नोट करके रखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको क्लियर से चीज़ें समझ में आए। देखिए उसी एरिया पे गया, ये डबल टाइप का फॉर्मेशन बना और इमीडिएट प्राइस फॉल हो गया, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो था जहाँ पे सपोर्ट लिया था, अब अभी क्या किया मार्केट, फिर से यहीं पे आता है और फिर से इसी एरिया को बार बार टेस्ट करता है, ठीक है। टेस्ट करने के बाद क्या होता है, फिर से इसी को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो नीचे आया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, फिर से देखो वही कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, कि जब प्राइस काफ़ी टाइम से फॉल हो रहा है, जैसे देखो 2-3 दिन से कंटिन्यू ये फॉल हो रहा है और इन केस गैप अप हो जाता है, तो कभी बाय करने की मत सोचना भाई। देखो कंटिन्यू 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और ये एक गैप अप हुआ, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्काउंट प्राइस पे अगर सेलर को मिलेगा तो वो फिर से सेल करेंगे, ठीक है। और फिर से यहाँ से क्या हुआ, फिर से सेलिंग आया, ठीक है। और ये एरिया, ये इस एरिया के बारे में मैंने आपको फिर से बताया था कि अगर ऐसा कुछ एरिया आता है, ठीक है, जहाँ पे 2-3 दिन से कंटिन्यू फॉल हो गया रहता है और यहाँ पे प्राइस आके फिर से गैप अप हो जाता है और यहीं पे नीचे आके रुकने लग जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमको ना बाय करना है ना सेल करना है, केवल हमको रेंज मार्क करना है और हमको इंतज़ार करना है। इंतज़ार करना है ब्रेकआउट का कि कौन से साइड में ये ब्रेकआउट दे रहा है और कौन से साइड में ये ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पास 2 रेंज बन गई है, एक ये वाली, ठीक है, जहाँ से प्राइस क्या हुआ था, बाउंस हुआ था, ये वाली रेंज, और एक अपर साइड वाली ये वाली। अगर ये हायर हाई जाता है, ठीक है, और अपना समझो इस वाले प्राइस को ब्रेक नहीं करता है जब तक, तब तक हम इसके ऊपर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। किस केस में, जब ये फ्लैट खुले उस कंडीशन पे, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, इन द सेंस 200 पॉइंट के टारगेट के लिए, और इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। अगर इन केस यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन बनता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर प्राइस इसके बीच में ही सस्टेन हो जाता है, ठीक है,
इसके बीच में ही प्राइस यहाँ पे रुकता है, ठीक है, और रुकने के बाद इसको बार बार रेजिस्टेंस लेके यहीं से फॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे आके अगर इधर फॉल होता है तो यहाँ पे हम एक शॉर्टिंग का पोजीशन बना सकते हैं, जिसका टारगेट हमको यहाँ तक, नीचे तक का यहाँ तक मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गया फ्लैट ओपनिंग के केस में। और अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, गैप अप होने के बाद हम लोग फिर से वेट करेंगे, फिर से प्राइस को एक रिट्रेसमेंट होने देंगे। रिट्रेसमेंट होने के बाद हम देखेंगे कि इस एरिया में कौन सा क्या हो रहा है, क्या कर रहा है मार्केट इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पे उसका एक्टिविटी कैसा है, अगर नीचे आता है तो क्या तेज़ी से सेल ऑफ आ रहा है, रिकवर अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें हम एब्जॉर्ब कर लेंगे जितना जल्दी हो सके मार्केट में, ठीक है, उतनी हमारे लिए अच्छा होगा और उतने बेहतर ट्रेड हमको मिलेगा, ठीक है। अगर गैप अप हुआ और यहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट आया, छोटा रिट्रेसमेंट आया और प्राइस तेज़ी से ऊपर की साइड में जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम ये वाला जब हाई ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला जब हाई ब्रेक होगा, जैसे रिट्रेसमेंट आया और ये हाई ब्रेक हुआ, फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट हम 100 पॉइंट इन 200 पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप डाउन हो गया तो हमको इंतज़ार करना है कुछ रेंज बनने का। अगर रेंज बनता है, उस रेंज को ऊपर या फिर नीचे ब्रेकआउट करता है तो हम उस केस में उसको बाय करेंगे। तो ऐसे प्राइस को रीड किया जाता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें और अच्छे से ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।